नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। जी आपको बता दें कि बीजेपी और टीएमसी दो मुख्य राजनीतिक दल हैं पश्चिम बंगाल में। दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। आज हम 10 पॉइंट्स में बात करेंगे कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या वो 10 मुख्य चीजें हैं जो वहां के जो चुनाव में लोग हैं, लोकल हैं पश्चिम बंगाल के, उनको लुभाएगी। वहीं टीएमसी ने अपने पिछले 10 साल का कार्यकाल गिनाते हुए और भी क्या प्रस्ताव रखे हैं जनता के सामने कि वोट वो टीएमसी को दें। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम रोजगार से। रोजगार एक मुख्य समस्या बना हुआ है हमारे देश में, चाहे वो हम बात करें किसी भी राज्य की। सारे राज्य के जो युवा हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। लगभग हमारे देश में जितने युवा हैं उससे ज्यादा, तो जितने हमारे देश में युवा हैं उससे कम कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं, चाहे हम सरकारी सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें। सबसे पहले शुरू करते हैं बीजेपी से। तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार के लिए यह लिखा है कि हम परिवार में कम से कम एक सदस्य को तो रोजगार देंगे ही, इसका हम संकल्प रखते हैं। साथ ही शिक्षित रोजगार के लिए हर ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी खोलने का भी वादा करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस करके एक बीपीओ है जो कि बीजेपी खोलने का वादा करती है। इसी के साथ टीएमसी की बात करते हैं तो टीएमसी अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि वो हर साल 5 लाख रोजगार देगी। सरकारी विभागों में 10,000 इंटर्नशिप, उसके बाद 1.1 लाख खाली पदों को भरने की भी बात कही है टीएमसी ने। महिलाओं को लेकर बात करते हैं तो बीजेपी ने यह कहा है कि सरकार बनने पर विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए की पेंशन देने का ऐलान किया है। इसी के साथ नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का भी वादा किया है बीजेपी ने। सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री यात्रा का भी वादा किया है। अब टीएमसी की बात कर लेते हैं तो टीएमसी ने विधवा महिलाओं को 1 मई से 1,000 रुपए की सहायता देने के लिए कहा है। वहीं महिलाओं को नौकरियों में 33% का टीएमसी ने भी जो है सुविधा का वादा किया है। हिंदू वोटर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा मात्रा में है हिंदू वोटर जो कि वहां निर्णायक वोटर साबित हो सकते हैं। तो हिंदू वोटरों में टीएमसी ने यह कहा है कि जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित, उनको 8,000 की जगह 10,000 रुपए का भत्ता देने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने इसको बढ़ाते हुए डायरेक्ट 30,000 रुपए देने का वादा किया है पुरोहितों को। वहीं यह भी बीजेपी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी धार्मिक समारोह के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके बाद आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण एक मुख्य मुद्दा हो सकता है, वो सारे राज्यों के चुनाव में निकल कर आता है आरक्षण सामने। तो आरक्षण पे बीजेपी ने यह कहा है कि सरकार बनने के बाद जो समुदाय है, चाहे वो तिली, तामुल और साहा, ये समुदाय हैं 3, इनको आरक्षण देने का वादा किया है। वहीं टीएमसी ने भी यही बोला है अपने घोषणा पत्र में कि तिली, तामुल और साहा समुदाय को, तो ये दोनों पार्टियों का जो है ये कहीं ना कहीं सेम निकलकर सामने आता है। इसके बाद शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा पर बीजेपी ने ये कहा है कि लड़कियों की पूरी पढ़ाई फ्री में कराने का वादा किया है। वो केजी से लेकर के पीजी तक की जो पढ़ाई है वो फ्री में करवाएगी बीजेपी। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि मेधावी छात्राओं के लिए 500 करोड़ रुपए की फंड का प्रावधान करेंगे। इसी के साथ अगर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हायर एजुकेशन के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम ले आई जाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो जिसकी अमाउंट होगा 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट का प्रावधान करेगी। उसके अलावा छात्रों को टैब देने की भी घोषणा की है और आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े परीक्षाओं के लिए 100 छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने का भी वादा किया है। इसी के साथ ममता ने टीचर ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या को दोगुना करने का भी वादा किया है। चलिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में बीजेपी ने यह कहा है कि अपने संकल्प पत्र में ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में 3 नए एम्स खोले जाएंगे और पहली कैबिनेट की बैठक में हम गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का वादा करते हैं। कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंश्योरेंस फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी देंगे। टीएमसी की बात करते हैं तो टीएमसी ने 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य साथी बीमा योजना सभी लोगों के लिए लागू करने की बात कही है। साथ ही ये कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट को दोगुना किया जाएगा। सभी 23 जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा, डॉक्टर, नर्सों और अन्य स्टाफों की संख्या को दोगुना करने की बात कही है। इसके साथ अगर किसानों की बात करें, किसान आजकल चर्चा में है, चाहे वो यहाँ दिल्ली की बात करते हैं, हम अलग अलग बॉर्डर पर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं नए कृषि बिलों के खिलाफ। तो किसानों को लेकर बीजेपी ने यह कहा है कि सभी किसानों को 10,000 रुपए देने का वादा करते हैं। इसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं को शामिल
करने की बात कही गई है। भूमिहीन किसानों को 4,000 रुपए देने की बात बीजेपी ने कही है। पश्चिम बंगाल में 4 मेगा फूड पार्क बनाने का भी वादा बीजेपी ने किया है। इसके साथ अगर टीएमसी की बात करते हैं तो टीएमसी ने यह ऐलान किया है कि वो प्रति एकड़ 10 रुपए की सालाना मदद किसानों को देगी। इसके साथ वो अब तक 6,000 रुपए दी जा रही थी। खाद्यान्न और 4 नकदी फसलों के उत्पादक में टॉप 5 राज्यों में चाय, जूट, आलू और तंबाकू, हर जिले में मिनी या मेगा फूड की स्थापना टीएमसी भी करेगी। गरीबी एक अहम समस्या निकलकर हमारे देश में सामने आती है। गरीबी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने यह कहा है कि दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देने की घोषणा हम करते हैं। साथ ही एससी समुदाय के लोगों को सर्टिफिकेट देने की बात कही है। गरीब समुदाय के लोगों के लिए बोर्ड बनाए जाएंगे जिनसे उन्हें हर तरह की मदद मिल पाए। ये एक काफी जो गरीबों की संख्या है पश्चिम बंगाल में वो भी ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो ये जो गरीबी को लेकर एक गरीबों को टारगेट कर रहे हैं टीएमसी और बीजेपी, तो घोषणा पत्र में यही कहा है। अगर टीएमसी की बात करते हैं तो ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि ओबीसी, दलित और आदिवासियों को हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष योजना ले आएंगे हम। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बीजेपी ने यह कहा है अपने घोषणा पत्र में कि GRAM यानी गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन के तहत 2 लाख करोड़ के फंड के साथ हम व्यवस्था करते हैं जिसमें अगले 5 सालों में तमाम तरह के विकास कार्य होंगे। रूरल बंगाल में हर ग्राम पंचायत में एक बैंक की शाखा और एटीएम की व्यवस्था करवाई जाएगी। छात्रों के रिक्रूटमेंट के लिए यंग रूरल प्रोफेशनल प्रोग्राम उज्ज्वला बंगाल मिशन के तहत 30,000 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी जिसका इस्तेमाल 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा। इसमें वाटर सप्लाई, गैस लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई सर्विस डिलीवरी और वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। टीएमसी की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर टीएमसी ने यह कहा है कि बस्तियों की आबादी को 7% से घटाकर 3.56% किए जाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में बांग्ला बाड़ी स्कीम के कम मूल्य वाले 5 लाख मकान बनाए जाएंगे। 47 लाख नगरीय आवासों को पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी। बेहतर सड़कें और सुरक्षा को वरीयता देने का वादा करती है टीएमसी। तो एक बीजेपी ने यह भी मुद्दा सामने रखा है बंगाल की जनता के सामने कि जैसे ही बीजेपी अगर सत्ता में आती है, बंगाल की जनता बीजेपी को अगर देती है मौका 5 साल के लिए, तो वो बंगाल का जो कायाकल्प है वो तो बदल ही देंगे। इसके साथ साथ सीएए जो कानून है नागरिकता को लेकर वो जरूर जो है इंप्लीमेंट करेंगे बंगाल में, क्योंकि बीजेपी ने एक खास मुद्दा यह भी उठाया था शुरू से ही, शुरुआती दौर से ही, कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने काफी घुसपैठियों जो दूसरे देश के रहने वाले, चाहे बांग्लादेश के हो गए या और भी अलग अलग देशों के हो गए, जो बंगाल की नागरिकता जिनके पास नहीं है, भारत की नागरिकता नहीं है, वो घुसपैठिए काफी जो सालों से घुस कर बैठे हुए हैं बंगाल में, उनको भगाने की बीजेपी ने मुहिम शुरू की थी। और इसी के साथ इस बार बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अगर वो बंगाल में आती है सरकार के रूप में तो वो सीएए जैसे कानून को जरूर इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी, जिससे बंगाल में जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।